एम खुशी ठाकुर और जो अभी का टॉपिक है मैंने स्टेजेस ऑफ लेबर के रिगार्डिंग बनाया है। मैं इसकी जो कॉन्सेप्ट है वो साथ के साथ क्लियर करूँगी और वीडियो में राइटिंग भी साथ के साथ लिखूँगी, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टेजेस ऑफ लेबर में हम पहले देखेंगे कि कितने टाइप के स्टेज होते हैं। स्टेज जो होते हैं वो हमारे 3 होते हैं, फर्स्ट स्टेज, सेकेंड स्टेज एंड थर्ड स्टेज। सो लेट्स अबाउट द टॉपिक। जो हमारा फर्स्ट स्टेज है इन शॉर्ट बता रहे ताकि आपको ये रिमेंबर रहे। ठीक है, हमारा प्रेमी ग्रेविडा तो होता है हमारा इसमें 12 to 14 आवर्स का, ठीक है। और जो हमारा मल्टी पैरा रहता है वो हमारा 6 to 8 आवर्स का, ठीक है। और इसमें जो सारी की सारी चीजें होती है वो ट्रू लेबर वाली ही दिखती है, ट्रू लेबर, ठीक है। और विद द इसमें क्या होता है, कंप्लीट डायलेशन होता है। कंप्लीट डायलेशन हो रहा है हमारे ऑफ द सर्विक्स, जो कि हमारा कितना होता है 10 सेंटीमीटर होता है सर्विक्स का डायलेशन इसमें, ठीक है। और फर्स्ट लेवल में तो डायलेशन ही नहीं होती, जैसे लास्ट वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था, ठीक है। ये हमारा हो गया सर्विक्स का डायलेशन। और इसके भी हमारे 2 फेज आते हैं, जो कि पहला होता है हमारा लैटेंट फेज, एक्टिव फेज, ठीक है। इसमें जो होता है लैटेंट फेज में स्लो सर्वाइकल डायलेशन होता है, जो कि होता है 0 to 3 सेंटीमीटर, ठीक है। और जो एक्टिव फेज में रहता है इसमें रैपिड डायलेशन होता है, जो कि होता है 4 to 10, ठीक है। और इसमें जो होता है यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन बहुत हार्डली रहता है, फ्रीक्वेंट रहता है, ताकि डायलेशन हो जाए और बेबी का जो हेड है वो रिमूव आउट हो जाए। वैसे तो हेड नहीं, कुछ भी पार्ट आ सकता है, लेकिन फिर भी हेड ही ज़्यादातर केसेस में देखा गया कि आता ही है बाहर। सो देन नेक्स्ट टेस्ट देखते हैं कि क्या होता है। आपको इसका मतलब पता लग गया होगा, प्राइमरी मतलब पहली बार, मल्टी मतलब जब पहली बार से ज़्यादा, 2 या 3, क्योंकि उसमें ना स्पेस हो जाता है, ठीक है। सो बच्चा इजीली आउट होने के चांसेस रहते हैं। सो देन हमारा क्या होता है, सेकेंड स्टेज में हम देखते हैं क्या होता है। सेकेंड स्टेज में हमारा, अगर हम प्रेमी की बात करें तो ये हमारा 1 आवर का टाइम लेता है, और मल्टी पैरा में हमारा ये टाइम लेता है हाफ एन आवर का, 30 मिनट्स, ठीक है। देन फुल डायलेशन हो जाता है सर्विक्स का हमारा इसमें, ठीक है। इसमें क्या होता है, बेबी जो होता है वो डिलीवर हो जाता है, और जो पेशेंट, जो बेबी होता है वो बर्थ कैनाल से बाहर आ जाता है, जो कि हमारा बर्थ कैनाल क्या हो रहा है, हमारा यूट्रस कहलाता है इस टाइम में, जो कि जो बेबी होता है वो इस टाइम पे आउट हो जाता है। सो ये हमारा जो बेबी आउट होने का जो स्टेज है वो सेकेंड स्टेज में आता है। सो यू रिमेम्बर दिस, ठीक है। कंप्लीटली डिलीवर हो जाता है, ठीक है। ये 1-2 पॉइंट है वो आप लिख लेना।
ठीक है। और हमारा थर्ड स्टेज की बात करें, ये हमारा प्लेसेंटा रिमूवल होता है, जो कि हमारा यूट्रस क्लीनिंग, जो हमारे सेल मेम्ब्रेन वगैरह म्यूकस वगैरह आउट होता है, उसमें कितना टाइम लग रहा है? एटलीस्ट 15 to 30 सेकेंड्स, दैट्स इट। 30 सेकेंड, सॉरी, मिनट्स। इसमें कितना टाइम लग रहा है हमारा? 15 to 30 मिनट्स, ठीक है। यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, ब्लीडिंग, प्लेसेंटा एक्सपल्जन होता है इसमें। और जो मैंने बताया, मेम्ब्रेन भी इसमें रिमूव होता है, मेम्ब्रेन और जो म्यूकस होता है वो निकलता है इसमें। और ब्लीडिंग जो होती है कंट्रोल करती है हमारी यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन। जो हमारा कुछ लोग जो होते हैं 4th स्टेज भी लिखते हैं। 4th स्टेज में हमारा ऑब्जर्वेशन ऑफ मदर आ जाता है, ऑब्जर्वेशन ऑफ बेबी आ जाता है कि बेबी कैसा है, हार्ट बीट कैसा है, ये सब, टेम्परेचर कैसा है, हार्ट बीट सही है, पेशेंट क्राई कर रहे हैं नहीं कर रहा है, स्किन कैसा है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें चेक करते हैं। सो देन ये सारी चीज़ें आपको क्लियर होगी। इसमें क्या हो रहा है, हमारा प्रेमिग्रेविडा में 12 to 14 आवर्स का टाइम लग रहा है, मल्टीपैरा है 6 to 8 आवर्स। इसमें डायलेशन फेज दिखा रखा है, ठीक है। फर्स्ट स्टेज में डायलेशन, इसमें बेबी हमारा आउट हो रहा है। देन एक्सपर्जन में हमारा ये क्या एक्सपेल आउट हो रहा है, हमारा प्लेसेंटा एंड सेल मेम्ब्रेन, जो कि हमारे यूट्रस से जुड़ी होती है, वो हमारी आउट हो रही है। ब्लीडिंग क्या नाम है, कंट्रोल कर रहा है हमारा यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन। जब हमारा बेबी आउट हो जाता है तो उसके बाद कुछ मेम्ब्रेन जो होती है आउट होती है, जो कि हमारी बॉडी के लिए अच्छी नहीं होती, तो डॉक्टर्स रिमूव कर देते हैं, देन स्टिचेस कर देते हैं। स्टिचेस भी उस कंडीशन में लगाई जाती है जब तक बेबी के स्पेस ना हो, बेबी आउट होने का स्पेस ना हो, बिकॉज एटलीस्ट 10 सेंटीमीटर के चाहिए होती है स्पेस के लिए, मतलब बेबी को आउट होने के लिए इतनी जगह चाहिए होती है। सो दैट इसके रिगार्डिंग आप कोई भी क्वेश्चन हो आप मुझे वो पूछ सकते हैं। मैंने ये शॉर्ट टर्म में इसलिए बताया ताकि आपको रिमेंबर रहे, और अगर आपको इसके फुल नोट्स चाहिए सो प्लीज़ DM मी। सो थैंक यू एंड लाइक माई वीडियो।